शांति। योग की यथार्थ विधि एवं सिद्धि। इस संसार में सबसे भाग्यशाली आत्माएं हैं योगी आत्माएं। जो भाग्य योगी आत्माओं को प्राप्त होता है उससे बढ़कर, उससे ऊंचा भाग्य इस संसार में नहीं होता है। वो कौन सा भाग्य उन्हें प्राप्त होता है? योगी आत्माएं परमात्मा के नैनों में सदा समाये रहते हैं। परमात्मा के नैनों के पलकों में सदा पलते रहते हैं। इससे ऊंचा भाग्य इस संसार में और कोई नहीं है। लेकिन ये भाग्य केवल योगी आत्माओं को ही प्राप्त होता है, क्योंकि योगी आत्माओं के नैनों में स्वयं भगवान सदा समाये रहते हैं। हम बाबा के सभी बच्चे बने हैं। सभी को वर्षा जरूर मिलता है, लेकिन योगी आत्माएं संपूर्ण अधिकारी आत्माएं कहलाते हैं। वो परमात्मा से अपना पूरा अधिकार प्राप्त करते हैं, क्योंकि वो भगवान का दिल जीत लेते हैं। जो आत्माएं भगवान का दिल जीत लेती हैं, भगवान सारे खजाने लुटा देता है। तो संगम युग पर जो भी हमें वरदान मिलते हैं, सबसे बड़ा वरदान है योगी भव का वरदान। जिन्हों को योगी भव का वरदान प्राप्त होता है, उन्हें अन्य सभी वरदान स्वतः ही प्राप्त होते जाते हैं। इसलिए इस ब्राह्मण पुरुषार्थी जीवन में योगी भव का वरदान प्राप्त करना हमारा लक्ष्य हो। योगाभ्यास करने के 3 मुख्य उद्देश्य हैं। पहला बात है, योगाभ्यास से हमें आत्मा रूपी बैटरी को चार्ज करना है। दूसरी बात है, योगाभ्यास से स्वयं को परमात्म प्यार से भरपूर करना है। और तीसरी बात है, योगाभ्यास से पूर्व जन्मों के पाप कर्मों को विनाश करके स्वयं को एकदम हल्का अनुभव करना। तो इसलिए योगाभ्यास सहज हमें अनुभव हो, उसके लिए आवश्यकता है योग की यथार्थ विधि को जानना। बाबा मुरली में कहते हैं, मीठे बच्चे स्वयं को आत्मा समझ मुझ बाप को याद करो। इसमें मुख्य 3 बातें हैं।
स्वयं को यथार्थ रीति से आत्मा समझना, अनुभव करना। दूसरी बात है परमात्मा को यथार्थ रीति से समझना। और तीसरी बात है परमात्मा को यथार्थ रीति से याद करना। तो सबसे पहली बात पर हम चर्चा करेंगे कि स्वयं को आत्मा कैसे अनुभव करें। लेकिन उसके पहले एक बात मैं स्पष्ट करना चाहूंगा। योगाभ्यास में आगे बढ़ने के लिए आत्मा का तीसरा नेत्र कौन सा है, ये जानना बहुत जरूरी है। क्योंकि आत्मदर्शन और परमात्मा दर्शन करने के लिए आत्मा के चक्षु को जानना बहुत जरूरी है। अगर मैं आपसे एक बात पूछता हूं कि आपका घर कहां है, कैसा है, तो तुरंत आपके सामने घर की तस्वीर आएगी और उसके बारे में आप सोचना शुरू करेंगे। तो जो तस्वीर देखने वाली शक्ति है उसको हम दिव्य नेत्र कहते हैं, बुद्धि रूपी नेत्र कहते हैं। और जब हम सोचना शुरू करते हैं तो सोचने वाली शक्ति मन है और देखने वाली शक्ति बुद्धि है। ये एकांत में बैठकर अच्छी तरह से हमें फील करना है, अनुभव करना है कि ये आत्मा की देखने वाली शक्ति बुद्धि है और सोचने वाली शक्ति मन है। इसमें थोड़ा सा सूक्ष्म अंतर है। उस अंतर को अगर हम जानते हैं तो आत्मदर्शन, परमात्मा दर्शन करना अति सरल हो जाता है। तो हम एकांत में बैठकर बुद्धि रूपी नेत्र से भ्रुकुटी के बीच में चमकता हुआ सितारा देखना है। मैं एक चमकता हुआ दिव्य सितारा हूं। उसको देखें और उसमें स्थित हो जाएं। किस प्रकार का सितारा हूं? शांत स्वरूप दिव्य सितारा हूं। शांति के प्रकंपन, शांति की किरणें चारों ओर फैल रही हैं। परम शांति की अनुभूति मुझे हो रही है। ऐसा अनुभव करते जाना है। तो एक के बाद एक आत्मा के जो 7 मुख्य निजी गुण हैं उन्हों को हमें अनुभव करते रहना है। 7 गुण वाला सप्त ऋषि आत्मा इस देह रूपी कुटिया में बैठा हूं, तपस्या में लीन हूं। ऐसा अभ्यास हमें बढ़ाते जाना है। तो जैसे जैसे आत्मा का अभ्यास बढ़ाते जाते हैं तो आत्मा के चारों ओर एक सुंदर आभा मंडल, दिव्य प्रकाश का औरा हमें अनुभव होने लगता है। आत्मा से प्रकाश की किरणें, दिव्य प्रकाश की रश्मियां चारों ओर फैलने लगती हैं। तो जैसा जैसा यह अभ्यास बढ़ता है देह का भान मिटने लगता है और असली हमारा स्वरूप है उस स्वरूप में हम स्थित होने लगते हैं। स्टार समझते ही
याद की यात्रा में हमारी गाड़ी स्टार्ट होती है। अगर स्टार नहीं समझेंगे तो गाड़ी स्टार्ट नहीं होगी। हमें चमकता हुआ स्टार अनुभव करना है। दुनिया में जो अभिनेताएं अभिनेत्रियां होते हैं उनको स्टार कहते हैं और सारी दुनिया वाले उनको देखने के लिए लालायित होते हैं। लेकिन हम केवल स्टार नहीं हैं, हम सुपर स्टार हैं। तालियां तो बजाओ। बाबा सुप्रीम स्टार हैं और हम सभी सुपरस्टार हैं। इस बेहद ड्रामा के हीरो एक्टर हैं। स्वयं भगवान के द्वारा हमारा सिलेक्शन हुआ है। इसलिए इसलिए स्वयं स्वमान के सिंहासन पर बैठकर आत्मा की अनुभूति को बढ़ाते चलें तो आत्मा का अनुभव बहुत अच्छी तरह से बढ़ने लगता है। तो सबसे पहली बात है सत्य स्वरूप में टिकना और जो झूठा देहाभिमान है, देह का भान है, उसको गलाना। दूसरी बात है परमात्मा का अनुभव करना। उसके लिए भी परम धाम रूपी पीस पैलेस में परमात्मा का दर्शन हम करें। परमात्मा के स्वरूप का गायन 3 शब्दों में किया जाता है, सत्यम शिवम सुंदरम। वो सदा सत्य हैं, सारी दुनिया को सत्यता की शक्ति प्रदान करने वाला सत्यता का सागर हैं। शिवम अर्थात सदा कल्याणकारी हैं, सर्व का कल्याणकारी हैं और बेहद का कल्याणकारी हैं। उसके जैसा कल्याण चाहने वाला हमारा सारे संसार में कोई नहीं है। ऐसा वो बेहद का कल्याणकारी हमारा बाबा है। और सुंदरम अर्थात उसके जैसा सुंदर तीनों जहां में कोई भी नहीं है, क्योंकि सुंदरता का कनेक्शन पवित्रता के साथ होता है। वो तो पवित्रता के सागर हैं, सुंदरता के सागर हैं, सारे संसार की आत्माओं को सुंदर बनाने वाले हैं। आप सोच सकते हैं कितने वो सुंदर होंगे। इसलिए एकांत में बैठकर उस सत्यम शिवम सुंदरम के स्वरूप को एक टक हम देखते रहें, देखते ही रहें। जैसे चंद्रमा को चकोर देखता ही रहता है और झूमता ही रहता है, ऐसे हम सूरजमुखी बनकर उस ज्ञान सूर्य को देखते रहें और उनकी सुंदरता को अनुभव करते रहें। तो धीरे धीरे बाबा की सुंदर छवि हमारे दिल और दिमाग पर छप जाती हैं। जब चाहें उनके सुंदर स्वरूप को हम देख सकते हैं, अनुभव कर सकते हैं। तो बाबा को यथार्थ रीति से जानना अर्थात बाबा के स्वरूप को जानना, बाबा के गुणों को जानना, बाबा के विशेषताओं को जानना, बाबा की प्रतिभा को जानना, बाबा की क्षमताओं को जानना। तो ऐसे ऑलराउंड पर्सनैलिटी को जानना ही परमात्मा को यथार्थ रीति से जानना कहेंगे। इसलिए हमें बाबा के स्वरूप को देखना है और अच्छी तरह से उनके
विशेषताओं को, क्षमता को जानना है और पहचानना है। आप सोच सकते हैं बाबा बिंदु ही हैं, लेकिन वो बिंदु सारे संसार की रचना करते हैं, क्रिएटर हैं। सोच सकते हैं कितनी वो पावरफुल बिंदु होगी। तो वो बिंदु ही हैं, लेकिन 7 गुणों का सिंधु हैं, 7 सागर उसमें समाये हुए हैं। आप सोच सकते हैं कितनी वो पावरफुल बिंदु होगी। अर्जुन ने तो भावना में आकर कहा कि भगवान का स्वरूप हजारों सूर्य से तेजों में है। तो उसका भाव कहने का यही है कि उस ज्ञान सूर्य का प्रकाश केवल एक दुनिया में नहीं, लेकिन तीनों दुनिया में सदा प्रवाहित रहता ही है। इसलिए उसको हम जहां चाहें, जब भी चाहें, आत्मिक स्थिति में स्थित होकर उनकी शक्तियों का अनुभव कर सकते हैं। तीसरी बात है परमात्मा से यथार्थ कनेक्शन जोड़ना। तो कनेक्शन जोड़ने वाली शक्ति कौन सी है? बुद्धि। कनेक्शन जोड़ते ही शक्तियों का कलेक्शन होना शुरू होता है। तो बुद्धि से बाबा को देखना माना बाबा से कनेक्शन जुड़ जाना। तो यथार्थ योग की विधि है, परम धाम में ज्ञान सूर्य बाबा हैं, उनके सामने मैं आत्मा बैठी हूं और मेरा बुद्धि रूपी नेत्र बाबा पर टिका हुआ है, बाबा से कनेक्शन जुड़ा हुआ है और बाबा से शक्तियां मुझ आत्मा पर आ रही हैं। उस ज्ञान सूर्य का प्रकाश मुझ आत्मा पर पड़ रहा है, उसको कहते हैं यथार्थ योग। लेकिन बाबा ही हमारे नैनों के सामने सदा दिखाई दें, उसके लिए आवश्यकता है उसके प्रति असीम प्यार हमारे दिल में होना। क्योंकि जहां प्यार वहां बुद्धि की तार जुड़ जाती हैं। जैसा प्यार होता है वैसी तार जुटी रहती हैं। जितना प्यार होता है उतनी देर तक उनसे कनेक्शन जुटा हुआ रहता है। इसलिए हमारे दिल में परमात्म प्यार का झरना निरंतर बहता रहे, इस पर विशेष हमें ध्यान देना है। प्यार किससे होता है? बोलो। प्यार प्राप्ति से होता है। जितनी प्राप्ति होती है उतना प्यार उससे हमारा ऑटोमेटिक बढ़ता जाता है। इस संसार में परमात्मा से बढ़कर प्राप्तियां कराने वाला कोई भी नहीं है। प्यारा बाबा संगम युग में हमें अलौकिक खजानों से माला माल करते हैं और ऐसी सुंदर पालना देते हैं जिसकी हम तुलना किसी से कर नहीं सकते। और भविष्य के लिए तो 21 जन्मों की राजाई, 21 जन्मों का जो वर्षा है वो तो इंश्योर हो गया है। कोई दुनिया की शक्ति उसको छीन नहीं सकती। कहते हैं आसमान के तारे कोई छीन नहीं सकता, मेरे भाग्य को कोई आसमान के तारे कोई गिन नहीं सकता, मेरे भाग्य को कोई छीन नहीं सकता। जो भाग्य विधाता ने मेरे भाग्य में जो लिखा हुआ है वो दुनिया की कोई ताकत छीन नहीं सकती।
तो बाबा हमें इतनी अनाप शनाप प्राप्तियां देने वाले हैं, दे रहे हैं। इसलिए बाबा के साथ हमारा असीम प्यार होना ये जरूरी है, क्योंकि हमारे पास कुछ भी नहीं है। हम सुदामा की तरह बेघर हुए हैं। सारे जो खजाने हमारे पास थे माया ने सारे लूट लिए, हमें कंगाल बना दिया। केवल और केवल हमारे पास दिल का सच्चा प्यार है, उसकी थोड़ी पूंजी बची हुई है। तो दिल के सच्चे प्यार को सुदामा बनकर सौंप देना है उस प्यारे भगवान को। तो जो सच्चाई से सुदामा की तरह अपने दिल के सच्चे प्यार की पूंजी उस परमात्मा को सौंपते हैं, उनके तरफ ट्रांसफर करते हैं, तो सहज राजयोग का अभ्यास बहुत नेचुरल अनुभव होने लगता है। इसलिए हमें ये चेक करना है, मेरा दिल का सच्चा प्यार जो है किसी व्यक्ति वैभव के साथ मुझे उसकी लेन देन नहीं करनी है। उसका सौदा मुझे केवल उस प्यार के सौदागर के साथ ही करना है। तो बुद्धि का कनेक्शन प्यार के सागर से स्वतः ही जुटा हुआ रहेगा। लेकिन वो कनेक्शन निरंतर अगर आप चाहते हैं तो उसके लिए मन बुद्धि के बारे में विस्तृत जानकारी होना बहुत जरूरी है। क्योंकि मन बुद्धि ये आत्मा रूपी मां के दो बच्चे हैं। द्वापर युग से इन दोनों बच्चों ने माया के संग में आकर शैतानी की है, सारे खजाने लुटा दिए हैं। उन्हीं दोनों बच्चों को परमात्मा के संग में रखना है और खोए हुए खजाने पुनः प्राप्त करना है। तो 5 बातें हैं मन बुद्धि के बारे में, वो जानते हैं और प्रैक्टिकल में लाते हैं तो गारंटी है आपका योगाभ्यास दिन प्रतिदिन बढ़ता ही जाएगा। पहली बात, मन हमारा कैसा हो? मन हमारा शांत हो, शीतल हो और हल्का हो। शांत, शीतल और हल्का। ऐसा मन मन मना भव का मंत्र का जाप करते करते थकता ही नहीं है, निरंतर अजापा जाप करता ही रहता है, परमात्मा से कनेक्शन जुड़ाकर रखता है। बुद्धि कैसी हो? बुद्धि एक्टिव हो, अलर्ट हो और फ्रेश हो। क्योंकि बुद्धि योगाभ्यास में मुख्य भूमिका निभाता है। इसलिए इस योग का दूसरा नाम है बुद्धि योग। सहज राज योग के साथ बुद्धि योग भी इसको कहते हैं। तो बुद्धि सारे दिन भर एक्टिव, अलर्ट और फ्रेश रखना है, तो वो बुद्धि बाबा से निरंतर जुड़ी हुई रहती है। दूसरी बात, इन दोनों शक्तियों का आपस में क्या रिलेशन है, ये जानना बहुत जरूरी है। बाबा कहते हैं मन जीते जगत जीत। आज तक कोई मन को जीत नहीं सका, जगत जीत नहीं बन सका। लेकिन बाबा ने हमें बहुत सुंदर विधि उसकी बताई है। इन दोनों शक्तियों का संबंध को जानने से मन को नियंत्रण करना अति सरल होता है। तो बुद्धि मन का कंट्रोलर है, बुद्धि मन का मैनेजर है, बुद्धि मन का डायरेक्टर है, बुद्धि मन का बॉस है और मन उसका फॉलोअर है। जहां जो बुद्धि जाती है वहां मन हमारा स्वतः ही जाता है। जैसे मां के पीछे छोटा बच्चा ऑटोमेटिक जाता है, ऐसे बुद्धि के पीछे मन हमारा ऑटोमेटिक जाता है। तीसरी बात,
इन दोनों शक्तियों का सूक्ष्म अंतर जाने तो आत्मा तो शक्तियों का पुंज है। तो स्वयं को आत्मा समझने के बाद मेरी जो देखने वाली शक्ति है, विजुअलाइजेशन पावर है, उसको बुद्धि कहते हैं। और सोचने वाली शक्ति है, उसको मन कहते हैं। लेकिन बुद्धि के और भी 3 काम हैं। पहला काम है देखने का। बुद्धि रूपी नेत्र देखने का काम करती है, विजुअलाइजेशन का काम करती है। दूसरा उसका काम है बुद्धि निर्णय लेने का काम करती है। और तीसरा बुद्धि आत्मा का दिल का पार्ट भी बजाती हैं। बुद्धि ही आत्मा का जो प्यार है उसको एक्सप्रेस करने का काम करती हैं। इसलिए कहते भी हैं पांडव प्रीत बुद्धि थे और कौरव जो है विपरीत बुद्धि थे। उनका प्यार भगवान के साथ नहीं था, पांडवों का विशेष था। तो दिल, आत्मा का दिल कौन सा है? बुद्धि काम करती है। और चौथा उसका काम है बुद्धि मेमोरी का काम करती है। 10 साल पुरानी बात अभी आप किसी को बताते हैं, वो 10 साल की बात कहां छुपा कर रखी आपने? बुद्धि रूपी मेमोरी में रखी हैं। इसलिए बाबा के ज्ञान का सीधा प्रभाव हमारे बुद्धि पर बढ़ता है। तो जैसी बुद्धि वैसी खजानों की वृद्धि होती है, और जैसी खजानों की वृद्धि होती है वैसी आत्मा सिद्धि स्वरूप बनती जाती है। इसलिए इसमें थोड़ा सा अंतर है, उसको जानना बहुत जरूरी है। चौथी बात, इन दोनों शक्तियों का योगाभ्यास में कैसे प्रयोग करें? जब योगाभ्यास के लिए हम बैठते हैं, आत्मा समझते ही बुद्धि रूपी नेत्र का फोकस परम धाम में शिव बाबा पर या सूक्ष्म वतन में ब्रह्मा बाबा के ब्रुकुटी में शिव बाबा पर करना है। तो जितना देर तक बुद्धि बाबा को देखती है उतना देर तक मन बाबा के बारे में ही सोचने लगता है, ऑटोमेटिक सोचता ही रहता है। लेकिन अगर बुद्धि हमारी बाबा से थोड़ा सा हट जाती है, कनेक्शन टूट जाता है, तो टूटे हुए कनेक्शन को कैसे जोड़ें, उसकी बहुत सिंपल विधि है। बुद्धि को चेक करें कहाँ है और चेंज करें, बाबा पर बिठा दे। वो कहीं और भटकती हैं, चेक करे, चेंज करे। जितनी चेकिंग पावर, चेंजिंग पावर बढ़ती जाती हैं, उतनी एकाग्रता की शक्ति हमारी बढ़ती जाती है। तो योग को योग ही कहते हैं, दूसरा नाम लोगों को मिला ही नहीं। क्यों कहते हैं भाई योग को योग? क्यों कहते हैं? योग का उल्टा क्या है? क्या है? गयो, आंखों से पता चलता है, ये तो चले गयो वहां परम धाम में बाबा के पास बैठ गयो बस। हाथ काटे दिल यार्डे, हाथ से काम करना है और दिल से अर्थात बुद्धि से उस यार को हमें याद करना है। लेकिन जितनी बाबा को देखने की गहराई बढ़ती जाती है, उतनी योगाभ्यास की क्वालिटी हमारी बढ़ती जाती है। क्योंकि लवफुल याद, पावरफुल याद में स्वतः ही परिवर्तन होती है। इसलिए हमें परमात्म प्यार में खो जाना सीखना है, समा जाना सीखना है, लीन होना सीखना है। तो प्यार ऐसी चुंबकीय शक्ति है, हजारों मील की दूरी जो है हमारे और बाबा के बीच में, उस दूरी को समाप्त करके एकदम कंबाइंड स्टेज की अनुभूति ये प्यार हमें कराता है। एकदम हम शिव में बन जाते हैं, प्यार के ताल तले में खो जाते हैं, डूब जाते हैं। तो लवफुल स्थिति ऑटोमेटिक पावरफुल स्थिति में परिवर्तन होती है, बीज रूप स्थिति में परिवर्तन होती है। अभी 2 दिन पहले बाबा ने कहा था मुरली में
कि जो सूर्यवंशी आत्माएं होती हैं वो ज्यादा बीज रूप स्थिति में स्थित रहती हैं। बीज रूप स्थिति अर्थात इस देह रूपी वृक्ष का मैं आत्मा बीज हूं। इस मनुष्य सृष्टि रूपी वृक्ष का बीज बाबा हैं। परम धाम में आमने सामने बैठे हैं और प्यार में खोए हुए हैं। संकल्प भी नहीं चल रहे हैं, संकल्प बहुत कम चल रहे हैं और निर्संकल्प स्थिति में हम स्थित हो रहे हैं और ऐसा अनुभव कर रहे हैं अथाह शक्तियां मुझ आत्मा में आ रही हैं, ग्रहण मैं कर रही हूं। इस अनुभूति को बीज रूप स्थिति कहते हैं। इसमें हमारे पूर्व जन्मों के पाप भस्म होते हैं। इसलिए विशेष जब हम बैठक का योग करते हैं उस समय ऐसे शक्तिशाली योगाभ्यास का अनुभव हमें बढ़ाते जाना है। तो मन मना भव का मंत्र का जाप करते रहें। लेकिन कभी कभी हम देखते हैं मन मना भव का जाप करने में हम थोड़ा सा ठंडे हो जाते हैं, शिथिल हो जाते हैं। क्यों होते हैं? उसका कारण ये है मन मना भव का मंत्र का जाप करना हम भूल जाते हैं। ये जो लड्डू मिल रहा है भगवान से 21 जन्मों का, ये लड्डू हमें भूलना नहीं है। ये वर्षा जब याद रहता है तो मन मना भव का मंत्र का जाप भी तेजी से होने लगता है। इसलिए बीच बीच में मध्याजी भव के मंत्र को भी जाप करते रहें, वर्षे को भी याद करते रहें तो बहुत अच्छी तरह से मन मना भव का मंत्र हम जाप करते रहते हैं। मन हमारा बाबा की याद में ही टिका हुआ रहता है। इसलिए विशेष हमें ध्यान देना है कि चलते फिरते बहुत सुंदर अशरीरी स्थिति का अभ्यास बढ़ाते चलें। आत्मा जब समझते हैं आत्मा तो पापों का होता है खात्मा। क्यों कहते हैं? क्योंकि आत्मा समझते ही हमारी बुद्धि बाबा के तरफ दौड़ने लगती है और देह समझने से बुद्धि हमारी इसी दुनिया में, माया की दुनिया में भटकती रहती है। इसलिए आत्मा के अभ्यास को बहुत पक्का करते रहें तो योगाभ्यास हमें सहज होता है। अभी योग से हमें सिद्धियां क्या प्राप्त होती है? अगर यथार्थ रीति से विधि पूर्वक योगाभ्यास करते हैं तो कुछ एक सिद्धियां हमारे जीवन में हमें अनुभव होने लगती हैं। जैसे कि पहली सिद्धि, हम मन को अपने नियंत्रण में रख सकते हैं। स्वराज अधिकारी स्थिति की अनुभूति करके भविष्य में श्रेष्ठ भाग्य की प्राप्ति करने लगते हैं। दूसरी सिद्धि है निरोगी काया कांचन काया की अनुभूति करने लगते हैं। रोग, योग भगाए रोग। योग हम जब करने लगते हैं तो कोई भी रोग हमारे शरीर में होता है तो उस रोग का प्रभाव आत्मा पर नहीं पड़ता है। योग की शक्ति के द्वारा हम उसके प्रभाव से न्यारे रहते हैं और हमारे चेहरे से निरोगी मैं हूं ऐसी अनुभूति हर कोई कर सकता है। इसलिए ये भी सिद्धि हमें प्राप्त होती है। तीसरी सिद्धि है योग से योग्यताएं बढ़ती हैं। जितनी शक्तियां हमारे आत्मा में बढ़ती हैं तो योग्यताएं बढ़ती जाती हैं। जीवन के हर क्षेत्र में हमें सफलता मिलती रहती है। चौथी सिद्धि है जीवन जीने की कला हमें प्राप्त होती है और धीरे धीरे 16 कला संपूर्ण हम बनने लगते हैं। पांचवी सिद्धि है हमारी बुद्धि विशाल बन जाती है, दिव्य बनती है, पारस बनती है, जिसके कारण त्रिकालदर्शी हम बनते हैं, जिसके कारण भविष्य में हम सदा निश्चिंत रहते हैं। भविष्य की चिंता हमें
नहीं होती हैं। और दूसरी सिद्धि हैं, योग से लंबी आयु हमारी संगम युग में भी होती हैं और भविष्य में भी होती हैं। और दूसरी सिद्धि हैं, स्थूल और सूक्ष्म प्राप्तियां हमारे जीवन में हमें अनुभव होने लगती हैं। तो ऐसी सिद्धियां तो बहुत हैं, लेकिन हमें योगाभ्यास को बहुत अच्छी तरह से बढ़ाते जाना है। तो अभी हम बहुत सुंदर गहन योग की अनुभूति करना चाहेंगे। बोलो, करना चाहेंगे? हाथ उठाओ जो करना चाहते हैं। वाह, बहुत बहुत धन्यवाद। क्योंकि मधुबन ऐसी श्रेष्ठ भूमि है, जो अनुभूति आप करना चाहते हैं कर सकते हैं। तो सभी अलर्ट होके बैठेंगे, चुस्त और मस्त होकर बैठेंगे और ऐसा ही अनुभव करेंगे कि हम अमृत वेले 4 बजे बाबा के साथ मिलन मनाने के लिए बैठे हैं। तो चले हम याद की यात्रा पर। ओम शांति। इस देह रूपी दीपक में मैं आत्मा रूपी चैतन्य ज्योति जगमग रही हूँ। मुझ आत्मा रूपी चैतन्य ज्योति से दिव्यता का प्रकाश चारों ओर फैल रहा है। मुझ आत्मा रूपी चैतन्य ज्योति के चहुओर सुंदर आभा मंडल दिव्य प्रकाश का औरा अनुभव हो रहा है। सचमुच मैं भगवान की नजरों में आई हुई भाग्यवान ज्योति आत्मा हूँ। भाग्य विधाता भगवान हर रोज मेरे भाग्य के गीत मुरली में गाते थकते ही नहीं हैं। सचमुच मैं कितनी नसीबवान आत्मा हूँ, जो स्वयं के सत्य स्वरूप को बिंदु स्वरूप को दिव्य चक्षु से देख
वह रे मैं, वहां मेरा भाग्य। इस विश्व के रंगमंच पर मैं हीरो पाटधारी आत्मा हूं। इस देह रूपी वस्त्र को छोड़कर दिव्य बुद्धि रूपी विमान में बैठकर मैं आत्मा परम धाम की ओर जा रही हूं। इस विश्व के ग्लोब से पार चंद्र सूर्य तारा गण से भी पार जा रही हूं, जा रही हूं। फरिश्तों की दुनिया में पहुंच गई हूं। ओह, कितनी न्यारी और निराली दुनिया है यह फरिश्तों की। चारों ओर सफेद ही सफेद, दिव्य प्रकाश ही प्रकाश है। मुझ आत्मा ने दिव्य प्रकाश पुंज की चमकीली फरिश्ता स्वरूप की ड्रेस धारण कर ली है। कितनी प्यारी और हल्की फुल्की ड्रेस है यह। ओह, फरिश्तों के राजा प्यारे ब्रह्मा बाबा अपने संपूर्ण फरिश्ता स्वरूप में, अपने दिव्य और भव्य स्वरूप में मेरे समक्ष विराजमान हैं। मेरे डियरेस्ट डैड, प्यारे शिव पिता भी उनके भ्रुकुटी में चमक रहे हैं। स्नेह के सागर बाबा मुझे अति स्नेह भरी दृष्टि दे रहे हैं। मैं फरिश्ता स्नेह सागर की लहरों में बाबा की बाहों के झूले में झूल रहा हूँ। परम आनंद की अनुभूति हो रही है। बाबा की बाहों में समा गया
फरिश्ता स्वरूप की ड्रेस को छोड़कर मैं निराकारी आत्मा, निराकारी दुनिया की ओर जा रही हूँ, जा रही हूँ। निराकारी दुनिया में पहुंच गई हूँ। कितनी सुंदर, न्यारी प्यारी निराकारी दुनिया है यह। चारों ओर सुनहरी लाल ही लाल, दिव्य प्रकाश प्रकाश है। शांति ही शांति है। ओहो, मेरे प्राणों के प्राण, सत्यम शिवम सुंदरम, प्यारे शिव बाबुल, मुझ आत्मा के समक्ष विराजमान है। मैं आत्मा सूरजमुखी बनकर ज्ञान सूर्य शिव पिता को निहार रही हूँ। उनकी सुंदरता का भरपूर आनंद ले रही हूँ। बाबा मेरे नैनों में समा गए, मेरे दिल की दुनिया में मेरे दिलारा। बाबा ही बाबा है, बस बाबा ही बाबा है। बाबा ज्ञान सूर्य है, आध्यात्मिक शक्तियों के अथाह सागर हैं। शक्तियों के सागर शिव पिता से शक्तिशाली किरणें निरंतर मुझ आत्मा पर पड़ रही हैं। शक्तियों की किरणों की वर्षा निरंतर मुझ आत्मा पर हो रही है। मैं आत्मा ज्ञान सूर्य बाबा से अथाह शक्तियां, अनंत शक्तियां स्वयं में ग्रहण कर रही हूँ। योग की प्रखर ज्वाला में मेरे पूर्व जन्मों के पाप पल भर में नष्ट हो रहे हैं। मैं आत्मा स्वयं को एकदम लाइट और खुशी से भरपूर अनुभव कर रही हूँ। सचमुच मेरे जीवन के सुनहरे पल है यह, जो मैं आत्मा डायरेक्ट भगवान के सानिध्य में स्वयं को अनुभव कर रही हूँ। वह रे मैं, वहाँ मेरा भाग्य।
शक्तियों से भरपूर आत्मा, निराकारी दुनिया से वापिस वाया सूक्ष्म वतन, साकारी दुनिया की ओर आ रही हूँ, आ रही हूँ। और इस साकारी शरीर में भ्रुकुटी के अकाल तख्त पर, स्वमान के सिंहासन पर विराजमान हो चुकी हूँ। मैं आत्मा राजा, स्वराज अधिकारी स्थिति की अनुभूति कर रहा हूँ। मुझ शक्तिशाली आत्मा से शक्तियों की किरणें चारों ओर फैल रही हैं। इस वायुमंडल को भी शक्तिशाली बना रही है। मैं हूँ देह से न्यारा, केवल एक चमकता हुआ, जगमगता हुआ दिव्य ज्योति बिंदु सितारा। इस संसार में मेरा मूल अस्तित्व केवल ज्योति बिंदु के रूप में ही है। ज्योति सागर शिवपिता की मैं आत्मा ज्योति संतान हूँ। ओम शांति शांति।